रात के हम सफर थक के घर को चले झूमती। नमस्कार दोस्तों, पीजे टॉकीज पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आपकी मेज़बान पूनम हाजिर है लेकर मधुर गीतों भरा कार्यक्रम रात के हमसफ़र सीज़न 2। दोस्तों, कुछ रोज़ पहले अलमारी के एक कोने में मुझे एक पुरानी एल्बम मिली जिसमें मेरे माँ बाबा की जवानी की कुछ तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर मैं दंग रह गई। वो इसलिए दोस्तों कि जब तक मैं बड़ी हुई तो वो कुछ 35-40 साल के होंगे और मुझे उनकी छवि तब की ही याद है। उनकी जवानी का वो स्टाइल और फैशनेबल कपड़े मैंने कभी देखे ही न थे। अचानक मुझे याद आई दोस्तों एक ऐसे कलाकार की जिनकी फिल्मों को जब मैंने 1980 की दशक में देखना शुरू किया तो वो शायद 45 साल के होंगे और जैसी एक्शन फिल्में वो उन दिनों कर रहे थे वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी। लेकिन एक दिन टीवी पर मैंने उनकी एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखी जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतने हैंडसम और इतने ज़्यादा रोमांटिक हीरो वो हो सकते थे ये मैं ख्वाब में भी कभी नहीं सोच सकती थी। जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है। बार बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जाएगी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। क्यों दोस्तों, कुछ हिंट मिला आप सबको? नहीं तो चलिए हम ही बता देते हैं। ये डैशिंग अदाकारा वो थे जिन्होंने अपने 60 साल से भी ज़्यादा फिल्मी सफ़र में लगभग 300 अलग अलग तरह की फिल्में करी। आइए रूबरू होएं हिंदी फिल्मों के ओरिजिनल ही मैन धर्मेंद्र जी से, जिन्हें दुर्भाग्यवश हमने हाल ही में खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज हम उनके एक अलग ही अवतार को आपसे मिलवाते हैं। धर्मेंद्र जी, जिन्हें प्यार से पूरी इंडस्ट्री धर्म जी बुलाती थी और जिनको एक बार टाइम मैगजीन ने पूरे विश्व के 10 मोस्ट हैंडसम मर्दों की लिस्ट में शामिल किया था। धर्म जी जो अपनी सादगी और विनम्रता के लिए आज भी याद किए जाते हैं। धर्म जी जिनकी नेचुरल, वल्नरेबल और अंडरस्टेटेड एक्टिंग आज भी उनकी फिल्मों को लोकप्रिय किए हुए है। धर्म जी जिनके फिजिक और एक्शन पर मर्द फिदा थे और जिनके हैंडसम चेहरे और चाइल्ड लाइक इनोसेंस पर लड़कियां। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया।
मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई। उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। धर्म सिंह देओल उर्फ धर्मेंद्र जी का जन्म 1935 लुधियाना पंजाब के नसराली गांव के एक जट सिख परिवार में हुआ। उनके पिता एक स्कूल मास्टर और माँ गृहिणी थीं। जाहिर है दोस्तों कि स्कूल मास्टर जी की परवरिश तो स्ट्रिक्ट ही होगी। धर्म जी ने एक बड़ा ही प्यारा किस्सा सुनाया था अपने बचपन का। एक रात ठंड के मौसम में उनका मन किया पिताजी के साथ लिपटकर सोने का। माँ की सिफारिश से पिताजी ने इजाज़त दे दी, लेकिन धर्म जी जैसे ही उनके बगल में लेटे, पिताजी ने कहा, पहाड़े सुनाओ। पहाड़े तो आप जानते होंगे दोस्तों, यानी टेबल्स। बेचारे नन्हे धर्म जी क्या खूब फंसे दोस्तों। क्योंकि धर्म जी के गांव में सिनेमा घर नहीं था, उन्होंने 10वीं क्लास तक कोई पिक्चर नहीं देखी। जब और बच्चे दूसरे गांव से फिल्म देखकर आते और धर्म जी को बताते तो वो समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज़ है। 1948 में जब वो 10वीं के लिए लुधियाना गए, तब उन्होंने देखी अपनी पहली फिल्म। कौन सी थी ये? दिलीप कुमार जी की हिट फिल्म शहीद। बस फिर क्या था दोस्तों, वो फिल्म बन गई उनकी प्रेरणा। वो मोतीलाल जी, दिलीप कुमार जी और सुरैया जी के ज़बरदस्त फैन बन बैठे और फिल्मों में काम करने का सपना उनके दिल में घर कर गया। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा ज़माना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। लेकिन दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड, जब घर वालों के कानों तक ये बात पहुंची तो बवाल मच गया। उनको समझाया गया कि वो घर के सबसे बड़े हैं और उनके सर पर कई जिम्मेदारियां हैं। धर्म जी बहुत दुखी हुए, पर बात मान गए। वो एक आज्ञाकारी और डिवोटेड बेटे थे, लेकिन उन्होंने फिल्में देखना नहीं छोड़ा। दिलीप कुमार जी की देवदास उन्होंने 20 से भी ज़्यादा बार देखी। उन्होंने एक कंपनी में नौकरी कर ली और इस बीच उनकी शादी भी हो गई।
19 साल की उम्र में प्रकाश कौर जी के साथ, और इसी बीच उनका एक बेटा भी हुआ। मगर फिल्मों में काम करने का ख्वाब वो अब भी देख रहे थे। धर्म जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो सब कलाकारों को पर्दे पर देखते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे वो सब उनके अपने हैं और वो उनके बीच रहने के लिए ही जन्मे हैं। फिल्मों के बिना उनका दिल और कहीं लगता ही नहीं था। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा, हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। पीजे टॉकीज से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, जहां आज महफिल सजी है नरम दिल धर्मेंद्र जी के हिट गीतों से। दोस्तों, वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात उसे आप तक ले ही आती है। तो हुआ यूं कि 1958 में धर्म जी को खबर मिली कि फिल्म फेयर मैगजीन पहली बार एक ऑल इंडिया टैलेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही है। बस फिर क्या था, माँ को मनाया गया, गांव के इकलौते फोटोग्राफर से फ़ोटो निकलवाई गई और फॉर्म के साथ बम्बई भेज दी गई। पर किसी को उम्मीद न थी कि जवाब आएगा।
लेकिन दोस्तों, धमाकेदार जवाब आया और धर्म जी इस कंपटीशन में दूसरे नंबर पर आए और बोरिया बिस्तर समेत जा पहुंचे सपनों की नगरी बम्बई, जो उन्हें बरसों से पुकार रही थी। क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हुए आंसू और बहे, अब ऐसी तसल्ली रहने दो, या दिल के सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल के सुनो दुनिया वालों। लेकिन दोस्तों, बम्बई नगरी इतनी आसानी से किसी को थोड़ी ना अपनाती है। कुछ साल सड़कों की खाक छानने के बाद उनको पहला ब्रेक दिया डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी जी ने अपनी 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में। धर्मेंद्र जी कहा करते थे कि वो शुक्रगुजार हैं कुमकुम जी के, जिन्होंने उनके साथ इस फिल्म में काम करने की मंजूरी दे दी, ऐसे समय जब कोई और हीरोइन उनके जैसे न्यू कमर के साथ काम करने को तैयार नहीं थी, और हिंगोरानी जी का जिन्होंने उन्हें पहला मौका दिया। फिल्म कुछ खास चली नहीं दोस्तों, लेकिन हैंडसम शर्मीली आंखों वाले धर्म जी को फिल्म में नोटिस किया गया। नतीजा ये कि उन्हें कुछ सपोर्टिंग रोल्स और मल्टी हीरो वाली फिल्में मिलने लगीं। इनमें शामिल थीं 1961 की शोला और शबनम, 1962 की अनपढ़, 1964 की आई मिलन की बेला जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया, और 1963 की बंदनी। इस दौर में मीना कुमारी जी के साथ उनकी बहुत सफल जोड़ी रही। दोस्तों, स्ट्रगल का दौर था। साल में एक आध फिल्म के छोटे सपोर्टिंग रोल से गुजारा चलना मुश्किल था। धर्म जी बताया करते थे कि उन्हीं दिनों मनोज कुमार जी और शशि कपूर जी भी स्ट्रगल कर रहे थे, और एक बार तीनों ने अपने आप को फिल्मिस्तान स्टूडियो के एक बेंच पे बैठे पाया, ब्रेक की तलाश में। सब ने बहुत जिल्लत और बेइज्जती सही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मसलन जब धर्म जी फिल्म लव इन शिमला की स्क्रीन टेस्ट देने गए तो उन्हें यह कहकर रिजेक्ट किया गया कि हमें एक एक्टर चाहिए, हॉकी प्लेयर नहीं। इनफैक्ट एक बार तो धर्म जी ने फैसला कर लिया था फ्रंटियर मेल से पंजाब वापस लौटने का, लेकिन मनोज जी ने उन्हें रोक लिया और उनकी हौसला अफजाई की। किसी को ये अनुमान न था दोस्तों कि फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र जी नामक तूफान आने वाला है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम, आज मौसम
काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। रात के हम सफर थक के घर को चले। और फिर दोस्तों किस्मत ने करवट ली और धर्म जी की फिल्में हिट होती चली गईं और सपोर्टिंग रोल्स से धर्म जी बन बैठे एक बैंकेबल रोमांटिक हीरो। इनकी हिट परेड में शामिल थीं फिल्में देवर, शिकार, इज्जत, आंखें, यकीन, सत्यकाम, प्यार ही प्यार, काजल, मेरे हमदम मेरे दोस्त, खामोशी और अनुपमा। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि 1966 में धर्म जी की 9 फिल्में रिलीज हुई। जी हाँ, एक साल में 9 फिल्में। 1967 में 5, 1968 में 6, 1969 में 8 और 1970 में 7। दोस्तों 1964 से लेकर 1996 तक यानी 32 साल, सिर्फ 4-5 सालों को छोड़कर हर साल उनकी कम से कम 5 फिल्में रिलीज हुई। अनबिलीवेबल। ये ज़रूर एक अनब्रोकन रिकॉर्ड होगा आज तक दोस्तों। भला एक इंसान एक साल में इतनी फिल्में कैसे कर सकता है? यही तो कमाल था धर्म जी का। उनका फिल्मों के प्रति प्यार और जुनून आखिरी सांस तक कम नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ एक फिल्म का जिक्र करना ज़रूरी है जिसकी बदौलत दर्शकों को ये एहसास हुआ कि धर्म जी सिर्फ वल्नरेबल रोमांटिक हीरो ही नहीं बल्कि फिट बॉडी वाले एक्शन रोल्स भी कर सकते हैं। फिल्म थी 1965 की पत्थर के फूल मीना कुमारी जी के साथ, जो उस साल की टॉप बॉक्स ऑफिस हिट रही। इस फिल्म में शाका का टफ पर नरम दिल किरदार भला कौन भूल सकता है। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है
परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। दोस्तों, मुझे यकीन है आप सबके जहन में ज़रूर ये सवाल उठा होगा कि मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि वो कौन सी फिल्म थी जिसे देखकर मैं धर्मेंद्र जी की कायल हो गई थी। ये फिल्म थी दोस्तों 1966 की बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। हुआ यूं कि ये फिल्म गुरुदत्त जी के बैनर तले बन रही थी और इसमें गुरुदत्त जी ही लीड रोल कर रहे थे। दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों की शूटिंग के बाद ही उनका देहांत हो गया। कोई और एक्टर इस फिल्म को करने के लिए तैयार न था क्योंकि इसे बैड लक माना जाता था, लेकिन हमारे भावुक धर्म जी ने ये रोल स्वीकार किया और माला सिन्हा और तनुजा जी के साथ ये फिल्म मुकम्मल की। और इस फिल्म का आपको वो गीत सुनाती हूँ जिसने मुझे घायल किया था। रफ़ी साहब की मार्मिक आवाज़ और पियानो बजाते हुए हैंडसम ग्रीक गॉड धर्म जी, सुभान अल्लाह। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है।
मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। रात के हम सफ़र कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों, जहां आज हमारे हम सफ़र बने हुए हैं करम धर्म जी के कुछ चुनिंदा गीत। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि 1970 में हिंदी फिल्मों में एक ऐसी आंधी आई जिसने कई एस्टैब्लिश नायकों के करियर को ख़त्म कर दिया, और ये थे नए रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना जी। लेकिन ये आंधी धर्म जी की स्टारडम को छू भी नहीं पाई। हाँ, इसकी वजह से एक बदलाव ज़रूर आया, और वो ये कि धर्म जी ने अपनी रोमांटिक इमेज बदलकर एक्शन हीरो के रोल्स लेने शुरू कर दिए। और इस बदलाव की सफलता में सबसे बड़ा हाथ था 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश का, जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट रही और धर्म जी को ही मैन का खिताब हमेशा के लिए दे गई। ऊंचे लंबे फिट बॉडी वाले धर्म जी अपने एक्शन सीन्स और स्टंट्स खुद किया करते और ऑडियंस को वो बहुत पसंद आते। ये उनका सुपरस्टारडम वाला दौर रहा। दोस्तों, इस सुपरस्टारडम में उनका साथ दिया हिंदी फिल्मों की 70 टॉप हीरोइंस ने। यहाँ तक कि कुछ ऐसी हीरोइंस भी थीं जिन्होंने धर्म जी और उनके बेटे सनी देओल जी दोनों के साथ रोमांटिक रोल्स किए, जो शायद इनके पहले न कभी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ और न कभी इनके बाद। ये हीरोइंस थीं जीनत अमान जी, डिम्पल कपाडिया जी और श्रीदेवी जी। दोस्तों, उन दिनों 3 टॉप हीरोइंस थीं जिनके साथ धर्मेंद्र जी की जोड़ी खूब जची। बुझिए तो कौन थी ये? जी हाँ, आशा पारेख जी, शर्मिला टैगोर जी और हेमा मालिनी जी। तुमने जो देखा सुना सच था, मगर कितना था सच ये किसको पता। जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। दोस्तों, शर्मिला जी और धर्म जी ने एक साथ 8 फिल्में की। आप तो जानते ही हैं कि इनकी एक साथ पहली फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी साहब की अनुपमा, जिसमें इन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत सराहा गया और ये ऋषिता की फेवरेट जोड़ी रही। इसके बाद आई फिल्में देवर, यकीन, सत्यकाम, एक महल हो सपनों का, मेरे हमदम मेरे दोस्त और मेरी ऑल टाइम फेवरेट 1975 की चुपके चुपके, जिसमें धर्मेंद्र जी की कॉमिक टाइमिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है। इन दोनों की फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का आपको एक रोचक किस्सा सुनाती हूँ दोस्तों, जिसका जिक्र हाल ही में शर्मिला जी ने किया था। हुआ यूं कि शर्मिला जी 1968 में 2 फिल्में एक साथ कर रही थीं। सुबह 7 से 2 एक फिल्म और दोपहर 2 से 10 फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त। एक दिन उस फिल्म के गीत
छलकाए जाम आइए आपके होठों के नाम की शूटिंग चल रही थी। रात 10 बजे डायरेक्टर ने पैकअप कर दिया, ये कहते हुए कि गीत की बाकी शूटिंग अगले दिन होगी। लेकिन अगले दिन मॉर्निंग शिफ्ट के बाद शर्मिला जी को फ्लाइट से बॉम्बे जाना था पटौदी जी के क्रिकेट मैच के लिए। उन्होंने धर्म जी से इल्तिजा करी कि शूटिंग जारी रखें ताकि गीत रात को ही मुकम्मल हो जाए। और दिलेर दिल भद्र लोग कंप्लीट जेंटलमैन धर्म जी मान गए और सारी रात पूरी यूनिट ने काम किया और सुबह 6 बजे जाके शूटिंग खत्म करी, जो शायद और कोई एक्टर नहीं करता किसी के लिए। ऐसे थे हमारे धर्म जी। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू, बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू। इधर तो आ सवार दूं खुले खुले ये गेसू, वफा देती है सदा। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। के खून दिल मिला के भर दूं इन लबों के खाके। आके खून दिल मिला के भर दूं इन लबों के खाके। बुझा बुझा बदन तेरा कंवल कंवल बना के, खिला दूं रंगे हिना। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। रात के हम सफर थक के घर को चले। दोस्तों, हेमा मालिनी जी के साथ धर्म जी ने सबसे ज्यादा फिल्में की, 28, जिनमें से ज्यादातर हिट रही। एक साथ इनकी पहली फिल्म थी 1970 की तुम हंसी मैं जवां। इसके बाद इस हिट जोड़ी की हिट फिल्में रहीं जुगनू, चरस, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, राजा जानी, शराफत,
दोस्त, नया ज़माना इत्यादि। 1980 में इन दोनों ने शादी भी कर ली। आइए इनकी कुछ हिट फिल्मों के हिट गीतों की झलकियां सुने। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरदी है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरदी है। मैं जट यमला पगला दीवाना। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है, आओ हिल मिल जाए मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है, आओ हिल मिल जाए मौज उड़ा ले जिंदगी में। हाँ, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। गिर गया झुमका, गिरने दो, खो गई मुंदरी, खोने दो, उड़ गई चुनरी, उड़ने दो, काहे का डर है, बाली उम्र है, हर छोड़ो बहाना। ना ना गिर गया झुमका। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। छोड़ो नैना से नैना जोड़ो, देखो दिल ना तोड़ो, आई शाम सुहानी, राजा जानी, राजा जानी, राजा जानी, राजा जानी। दोस्तों, 1950 और 60 की दशक में धर्म जी की फिल्मों के गीत भी बहुत हिट हुआ करते थे। इसका श्रेय उन्होंने दिया मोहम्मद रफ़ी साहब को, जिन्होंने उनके लिए 100 से भी ज़्यादा गीत गाए। हालांकि किशोर कुमार जी की आवाज़ ने भी धर्म जी को कई हिट गीत दिए।
पर रफ़ी साहब के साथ उनकी अलग ही केमिस्ट्री थी। जो पहला गीत रफ़ी साहब ने धर्म जी के लिए गाया वो था 1961 की फिल्म शोला और शबनम में, जो आपने इस प्रोग्राम के शुरुआत में सुना। रफ़ी साहब और धर्म जी के बीच एक अनमोल रिश्ता बन गया। आपको इन दोनों की केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ। हुआ यूं कि 1975 में फिल्म प्रतिज्ञा के एक गीत की शूटिंग चल रही थी। आप सब तो जानते ही हैं कि जिस एक चीज़ में धर्मेंद्र जी निपुण नहीं थे वो था, जी हाँ, डांस। उनका मानना था कि डांस मर्दों का काम नहीं है, मर्दों का काम तो मार धाड़ है। तो हुआ यूं कि गीत था वो हिट वाला, मैं जट यमला पगला दीवाना। धर्म जी को जो स्टेप्स कोरियोग्राफर ने दिए थे वो कर नहीं पा रहे थे, टेक के ऊपर टेक लिए जा रहे थे। इत्तेफाकन रफ़ी साहब उस दिन नासिक में थे जहां शूटिंग चल रही थी। जब उन्हें पता चला कि धर्म जी वहां शूटिंग कर रहे हैं तो वो उनसे मिलने चले गए। जब उन्होंने इतने सारे रीटेक्स होते हुए देखे तो उन्होंने डायरेक्टर दुलाल गुआ जी को सलाह दी कि वो धर्म जी को कोई स्टेप्स न दे और उन्हें अपने नेचुरल तरीके में डांस करने दे, जो गुहा जी ने किया। और दोस्तों, धर्म जी ने अपने एंडियरिंग स्टाइल में डांस किया, जो न सिर्फ हिट रहा पर वो उनका ट्रेडमार्क स्टाइल भी बन गया। ये था रफ़ी साहब और धर्म जी के भाईचारे का कमाल। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, हो प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आंखों से सारा संसार मैंने देखा,
दोस्तों, 1975 के बाद धर्म जी का वर्सेटाइल एक्टिंग का दौर आया। उन्होंने कई अलग अलग किस्म के किरदार निभाए, कहीं कॉमेडी तो कहीं डाकू, कहीं बड़ा भाई तो कहीं संस्कृत प्रोफेसर। शोले के वीरू का किरदार कौन भूल सकता है भला। 1980 की दशक में एक के बाद एक इनकी काफ़ी फिल्में रिलीज हुई और इनमें से कई हिट भी रहीं। ये फिल्में ज़्यादातर मार धाड़ वाली थीं, जिनमें इनका एक्शन हीरो वाला रूप उभर कर आया। इन फिल्मों के टाइटल भी कुछ ऐसे ही थे: पाप को जलाकर राख कर दूंगा, आग ही आग, लोहा, हुकूमत, कातिलों के कातिल, मैं इंतकाम लूंगा इत्यादि। यही दौर था जिनकी फिल्में मुझे तो पसंद नहीं आई, लेकिन दर्शकों ने उन्हें बहुत पसंद किया और धर्म जी एक तूफान की तरह अब भी एक साल में 5 से 8 फिल्में करते रहे। 1987 उनके लिए ब्लॉकबस्टर साल रहा। उन्होंने 12 फिल्में करी, जिनमें से 8 ब्लॉकबस्टर हिट्स रहीं। दोस्तों, 1990 के आते आते ये तूफान थोड़ा धीमा होने लगा और फिर 2000 की दशक में धर्म जी ने एक बार फिर अपनी दिशा बदली और बहुत ही प्यारे कैरेक्टर रोल्स की तरफ रुख किया। प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन अ मेट्रो, अपने, जॉनी गद्दार, यमला पगला दीवाना इनमें प्रमुख हैं। वो हर साल कम से कम एक फिल्म करते रहे, आखिरी दम तक। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। दोस्तों, धर्म जी को आखिरी 2 बार हमने देखा। 2025 की रॉकी और रानी की प्रेम कथा और 2026 की फिल्म 21 में। जुनून देखिए दोस्तों, 90 साल की उम्र में भी वो अपना पहला प्यार फिल्मों से जुड़े रहे। आप में से कई लोग शायद न जानते हों दोस्तों कि 2005 और 2009 के बीच 70 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिटिक्स में भी तजुर्बा किया, बीकानेर के एमपी बनकर। लेकिन वो उन्हें रास नहीं आया, बहुत मुश्किल लगा। वो इसलिए कि वो कहते थे कि पॉलिटिक्स के लिए थिक स्किन होना ज़रूरी है, और हमारे धर्म जी ठहरे अत्यंत ही भावुक किस्म के इंसान। दोस्तों, धर्म जी ने कुछ पंजाबी फिल्में भी करी और टीवी पर भी दिखाई दिए। धर्म जी ने 1981 में विजेता फिल्म्स की स्थापना करी, जिसने बेताब, सोचा ना था, घायल, दिल लगी इत्यादि जैसी सफल फिल्में प्रोड्यूस करी। दोस्तों, एक और राज की बात बताऊं, धर्म जी को शायरी लिखने का बहुत शौक था और वो बहुत उम्दा शेर लिखा करते। वो कहा करते थे कि उनकी शायरी उनकी रूह की आवाज़ है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके प्यार, साफ दिल और सादगी पर कायल थे। वो हर इंसान को मिलते ही अपना बना लेते। देश की मिट्टी से वो सदा जुड़े रहे और अक्सर अपने फार्म हाउस पर खेतीबाड़ी, पशुपालन इत्यादि में खुश रहते। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। बहारों की परी ये है तकदीर
दोस्तों, धर्म जी भले ही अब हमारे बीच न हो, लेकिन उनका शर्मीला मुस्कुराता हुआ चेहरा और मासूम शरारती आँखें उनकी सफल फिल्मों और गीतों के ज़रिए हमें सदा उनकी याद दिलाते रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान पूनम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे 2 हफ्ते बाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और शोले के वीरू जी की चक्की पीसिंग को याद रखते रहिए। खुदा हाफिज। तू मेरा मैं तेरी, दुनिया जले तो जले। तू मेरा हूँ मैं तेरी, दुनिया जले तो जले। नाना नाना दिल तेरा जान तेरी, दुनिया जले तो जले। दिल तेरा जान तेरी, दुनिया जले तो जले। जले तो जले। आहा आहा तू मेरा हो मैं तेरी हो, दुनिया जले तो जले। ना 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 दिल तेरा जान तेरी, दुनिया जले तो जले। देखो आए हैं सनम, लब पे दुआएं लाए तेरे लिए हम। दिल जो दिया है तुझे फिर क्या है गम, मारता हूँ तुझ पे ही अपनी कसम। हर वादा निभाने देखो आए हैं सनम, लब पे दुआएं लाए तेरे लिए हम। दिल जो दिया है तुझे फिर क्या है गम, मारता हूँ तुझ पे ही अपनी कसम। तू मेरी है जल परी, दुनिया जले तो जले। आहा आहा तू मेरा हो मैं तेरी, दुनिया जले तो जले। ना 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 दिल तेरा जा